नमस्कार साथियों, आज हम जालोर चौहान राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। जालोर के चौहान राजवंश जो चौहान शाखाओं में अब तक हमने बात की है, इसमें अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान। आज का टॉपिक हमारा है जालोर के चौहान। देखिए, जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य था। दिल्ली सल्तनत के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था और जालोर को जबालीपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जालोर के शासक कौन से चौहान थे? ये सोननगरा चौहान कहलाए हैं, ये बात ध्यान रहे। 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल, जिन्हें कीतू के नाम से भी जाना जाता है, कीतू ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। तो जालोर चौहान वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कीर्तिपाल या कीतू। ठीक है, और कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी कौन हुए? समर सिंह हुए हैं। और समर सिंह ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह करवाया था। किससे करवाया? समर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से, और इनकी पुत्री का नाम क्या था? लीला देवी, है ना। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं जालोर के चौहान शासक की, उसके बाद हम पीपीटी मॉडल पर क्रमबद्ध रूप से हम बात करेंगे। ठीक है, तो कीर्तिपाल के बाद राजा हुए समर सिंह, और समर सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? उदय सिंह। ठीक है, एक किताब है कीर्ति कौमुदी, वहाँ पर समर सिंह के उत्तराधिकारी उदय सिंह के समय में जालोर की अधिक वृद्धि हुई, ऐसा मतलब कीर्ति कौमुदी में लिखा है। ठीक है, और दिल्ली के सुल्तान, है ना, कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश राजा था। और 1228 ईस्वी में जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था, वैसे 1211-12 में बन गए थे और 1236 तक रहते, तब 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया और उदय सिंह को हरा दिया। 1254 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने फिर से आक्रमण किया। तब कानड़ के प्रबंध के अनुसार मुस्लिम सेना को परास्त होना पड़ा। यहाँ पर ये बात ध्यान दें, पहले तो जीत गए इल्तुतमिश के समय, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद ने फिर आक्रमण किया। ठीक है, ये भी गुलाम वंश के ही राजा है। ठीक है, बलबन से पहले इन्होंने आक्रमण किया, तब हार गए नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद क्या हो गया? हार गया। और दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा कहते हैं कि उदय सिंह के पुत्र कौन थे? चाचिक देव। इन्होंने राज्य की सीमा को बढ़ाया और वह नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन के समय का राजा माना जाता है। कौन? चाचिक देव। ये बात भी आप इस प्रकार से समकालीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर चाचिक देव के बाद राजा आएगा सामंत सिंह, है ना। और बर्नी कहता है कि चाचिक देव के बाद उसका बेटा कौन बनेगा? सामंत सिंह राजा बनेगा। और सामंत सिंह ने अपने योग्य पुत्र कानड़ देव के हाथ में राज्य की बागडोर सौंपी। सामंत सिंह का पुत्र कौन था? कानड़ देव। तो यहीं से शुरू होता है हमारा टॉपिक, कानड़ देव चौहान के बारे में एक नज़र में हम पूरा उसका इतिहास देख लेते हैं, फिर हम वापस तो शुरू करते हैं। देखिए, कानड़ देव प्रबंध का जो शासनकाल है वो 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, एक बात तो ये याद रखिए। दूसरा कि जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कानड़ देव चौहान था। और कानड़ देव चौहान की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये कानड़ देव प्रबंध एक किताब, एक ग्रंथ है, यहाँ से मिलती है, जो पद्मनाभ ने लिखा है। तो पद्मनाभ के कानड़ देव प्रबंध से हमें कानड़ देव की जानकारी मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष भी होगा, है ना। उसके क्या कारण होंगे? तो पहला ही कारण तो ये होगा कि गुजरात आक्रमण के समय कानड़ देव ने अलाउद्दीन की सेना को रास्ता रोका था, है ना। तब कानड़ देव जो थे, है ना, उन्होंने गुजरात से जो सुल्तान की सेना लौट रही थी उस पर आक्रमण किया था, उन्हें लूट लिया था, है ना। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा, और ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने समझौता किया कानड़ देव से कि खिलजी के दरबार में चले। तब कानड़ देव दिल्ली दरबार में पहुँचे, लेकिन वहाँ पर उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल पाया। ठीक है, तो उनके स्वाभिमान के विरुद्ध था वहाँ का वातावरण, तो वे दरबार छोड़ करके चले गए। ये कारण तो ये हो गया।
दूसरा कारण होता है तारीख ए फरिश्ता। जियाउद्दीन बर्नी का एक ग्रंथ है तारीख ए फरिश्ता। उसमें कुछ बात मिलती है कि खिलजी ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दी थी, जिसको कानड़ देव सहन नहीं कर सका और जालौर लौटकर युद्ध की तैयारियां शुरू करने लगे। और नैन्सी भी कुछ कहते हैं कि कानड़ देव के पुत्र वीरम देव ने अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, उससे शादी करने से मना कर दिया। तब अलाउद्दीन को गुस्सा आया और आक्रमण किया। तो इतनी बातें, इतने कारण आपने देखे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और सबसे पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। सिवाना दुर्ग जो है वो जालौर की कुंजी माना जाता है। 1308 ईस्वी में आक्रमण हुआ है। ठीक है, खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय? पहले किसने किया? पहले जब आक्रमण किया ऐन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है, उसने किया। फिर वो कानड़ देव चौहान को दिल्ली दरबार में लेके गए, है ना। और उसके बाद अब वापस जब आक्रमण हुआ तब खिलजी सेना का नेतृत्व कर रहा है कमालुद्दीन गुर्ग। ये बात ध्यान रहे। पहले था ऐन उल मुल्क, कौन था? ऐन उल मुल्क, और अब है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग सिवाना दुर्ग को जीतकर तब अलाउद्दीन ने इसका नाम क्या रख दिया? हैदराबाद रख दिया। तथा यहाँ का प्रतिनिधि किसको बना दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को बना दिया, उसे नियुक्त किया उसे यहाँ पर, क्योंकि उसी ने जीता था। उसके नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जालौर दुर्ग पर आक्रमण। अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आएगा जालौर पर आक्रमण करने के लिए। अपनी बेटी के प्रेम का सवाल है यार, क्यों नहीं आएगा? 1311 ईस्वी में आता है ना। और दुर्ग पर घेरा डाला, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के सेनापति जो था बीका दहिया को अपनी ओर मिला लिया, और बीका दहिया ने दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता बता दिया। विश्वासघाती बीका दहिया, क्या नाम है इसका? बीका दहिया एक विश्वासघाती था। इसने अपनी पत्नी को जाकर के ये बात बताई कि मैंने ऐसा किया, इतने पैसे मिले, इतने ये मिले। तो इसकी पत्नी ने बोला, अच्छा बहुत बड़ा नाम कमा रहे हो, आओ बट नेड़ो आओ, गले लगाऊं तने। बीका दहिया की पत्नी ने विश्वासघाती बीका दहिया को उसका क्या कर दिया, क्या कहते हैं वो, सरतन से जुड़ा, मतलब उसको चाकू से गो के मार दिया उसको, बीका दहिया को। तो ऐसी नारियां रही है हमारे माटी पर, जो अपनी देशभक्ति का कई बार दिया उन्होंने, है ना। एक हम मेवाड़ में हाडी रानी का नाम भी सुनेंगे, शीश काट दे दियो। यहाँ पर तो इसने अपने पति को ही मार दिया, द्रोही बीका दहिया को उसकी पत्नी ने। फिर क्या होता है आगे सुनिए अब आप, मतलब बहुत ही बात ध्यान रखना, बीका दहिया विश्वासघाती की, और उसको उसकी पत्नी ने मारा है। शत्रु सेना ने गुप्त मार्ग से दुर्ग में प्रवेश कर राजपूतों पर आक्रमण कर दिया, और कानड़ देव ने इनके पुत्र वीरम देव, जो कानड़ देव था और उनका पुत्र था वीरम देव, ये युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब एक तरह से साका हो गया। साका किसे कहते हैं पता? साका उससे कहते हैं कि जब राजपूत सेना के पास में सब अन्न धन, जो पानी की व्यवस्था होती है, जो राशन पानी होता है, वो सब समाप्त हो जाता है, और अब उनके पास में युद्ध करने के अलावा या अधीनता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। तब राजपूत शाका करते हैं। और शाका का मतलब क्या होता है सुन ले, कि राजपूत जो स्त्रियां होती हैं वो जौहर करती है ना, अग्नि में अपने प्राणों की आहुति देती है अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। और राजपूत पुरुष केसरिया वस्त्र पहनकर रणभूमि में उतर आते हैं मरने और मारने के लिए। तो जौहर और केसरिया इन दोनों को मिलाकर शाका कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक शाका होता है जिसमें कानड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव ये केसरिया वस्त्र पहनकर वीर गति को, मतलब युद्ध भूमि में आते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं? किले में जौहर करती हैं। अलाउद्दीन ने जालौर दुर्ग को जीत लिया, और इसका नाम भी क्या रखेगा? जलालाबाद। जलालाबाद। सिवाना का नाम क्या रखा? खैराबाद।
और इसका नाम क्या रखा? जलालाबाद, है ना, यह ध्यान रहे। खिलजी ने जालोर दुर्ग में निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया? अलाई तोप, अलाई या तोप खाने की मस्जिद का निर्माण कराया। आप तो यह कह सकते हो अलाई खाने की मस्जिद या तोप खाने की मस्जिद। इसका निर्माण खिलजी ने जालोर दुर्ग में करवाया। और इस युद्ध की जो जानकारी है वो हमें फिर से बता रहे हैं कि कानड़देव प्रबंध पदम नाम की किताब है, वहाँ से मिलती है। और वीरम देव सोनगरारी बाता इसमें भी मिलती है। इनके बारे में अब हम पीपीटी मॉडल पर दोबारा जानने का प्रयास करते हैं। एक बार आपने सुन लिया है ना, दोबारा इसे सुनना। और अब आप हमारी इस पीपीटी को देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम बात करेंगे कानड़देव चौहान, जालोर का वीर योद्धा। कहाँ का वीर योद्धा? जालोर का वीर योद्धा। देखिए, कानड़देव चौहान सामन सिंह का पुत्र था। हमने पूरी कहानी में आपको बताया है, अब आपको क्रमबद्धता मिल गई होगी। ये सामन सिंह का पुत्र था। ये भी बताया कि कानड़ जालोर शाखा की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल कीतु ने, है ना। और फिर अब हम बात कर रहे हैं सामन सिंह का पुत्र कौन था? कानड़देव चौहान। अमीर खुसरो व जियाउद्दीन बर्नी की रचनाओं से हमें कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों व संघर्षों की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन पद्मनाभ के द्वारा लिखे गए कानड़देव प्रबंध व वीरमदेव सोनगरारी वात, है ना, नामक ग्रंथों से कानड़देव के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब अमीर खुसरो और बर्नी की जो रचनाएं हैं उसमें से हमने कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संघर्ष व संबंधों की जानकारी मिलती है। लेकिन पद्मनाभ और वीरमदेव सोनगरारी बातों से हमें कानड़देव के विषय में मतलब स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है। कानड़देव के समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने साम्राज्यवादी नीति के तहत जालोर पर आक्रमण किया। देखो, ये प्रमुख कारण माना जा रहा है। बाकी तो फिरोजा भी कारण बताया, है ना, और गुजरात से आ रही सेना को लूट लिया, ये भी कारण बताया। लेकिन मेन कारण क्या था कि रास्ते में, है ना, सामरिक दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट था उनके लिए। चित्तौड़ भी इसीलिए हुआ था, है ना। लेकिन हालांकि बहुत सारी बातें पद्मनी को लेकर भी की जाती है, रानी पद्मनी, है ना, राघव चेतन, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सामरिक दृष्टि से भी ये उनके मतलब रास्ते में था, इसलिए ये भी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इसने आक्रमण किया था। कानड़देव प्रबंध के अनुसार 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने के लिए उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी। ये उलुग खां और नुसरत खां हमने वहां भी देखा था, कहाँ पर? रणथंभौर में, ठीक है। तो अब आप 1298 ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पर। उलुग खां और नुसरत खां ये यहाँ पर थे उस समय। लेकिन 1301 ईस्वी में कौन मारा जाएगा? नुसरत खां मारा जाएगा। किसमें? रणथंभौर के आक्रमण में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1291 में ये वहाँ पर बहुत पहले वाली बात हो रही है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि यार उल्लू खां नुसरत खां, उसने नुसरत खां तो रणथंभौर के दुर्ग में जब रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था मर गया था, तो वापस दोबारा कैसे आ गया? लेकिन वो 1301 ईस्वी के आक्रमण में वहाँ की बात ही, यहाँ पर 1296 ईस्वी की बात हो रही है, ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं कानड़देव चौहान और खिलजी, है ना। तो खिलजी का गुजरात जब अभियान होता है तब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के अभियान शुरू किया और जालोर उनके रास्ते में पड़ता था। खिलजी ने कानड़देव को संदेश भेजा कि अपनी सेना से उनकी सेना को गुजरने दिया जाए। तब कानड़देव चौहान जवाब देते हैं कि जो सेना ब्राह्मणों का विरोध करती है, गौ माता की हत्या करती है और स्त्री को बंदी बनाती है, उसके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं। तो खिलजी सेना का फिर से गुजरात का विजय अभियान शुरू होता है। खिलजी की सेना मेवाड़ से गुजरी, रास्तों में गांव को लूटा और गुजरात में काठियावाड़ को जीतकर सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला और राजपूत सेना पर हमला किया। और गुजरात से लौटते समय राजपूत सेना ने खिलजी की सेना पर हमला कर लिया, जिसका नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां कर रहे। उलुग खां को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब शुरू होगा कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष। अब कानड़देव का दिल्ली दौरा, क्योंकि जब ऐन उल मुल्क जो थे वो उनको दिल्ली ले जाएंगे। 1305 ईस्वी में ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में खिलजी सेना ने कानड़देव को दिल्ली ले गए, आक्रमण किया और ले गए।
दिल्ली दरबार में कानड़ देव का थोड़ा से असम्मानित और अपमानित महसूस किया उन्होंने। तब उन्होंने क्या किया कि दरबार में अलाउद्दीन ने कहा कि कोई भी हिंदू शासक उसकी शक्ति के सामने नहीं टिक सका। यह बात कानड़ देव के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। और कानड़ देव ने अलाउद्दीन को युद्ध का न्योता दिया और जालौर लौटकर युद्ध की तैयारी करने लगे। फिर अलाउद्दीन का जालौर पर पहला आक्रमण होगा। सिवाना साका। जालौर पहुंचने के लिए खिलजी सेना को सिवाना से गुजरना पड़ता था। सिवाना को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में खिलजी सेना सिवाना पर आक्रमण कर दिया और राजपूत वीरांगनाओं का जोर हुआ। यहाँ पर किले में खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। राजपूत वीरांगनाओं ने मैनादे के नेतृत्व में, यहाँ पर नाम याद रहे, मैनादे के नेतृत्व में जोर हुआ और किले के फाटक खोल दिए। और वीर राजपूत शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। राजपूत योद्धाओं ने शत्रुओं पर टूट पड़े और वीर गति को प्राप्त। फिर जालोर पर आक्रमण होगा, है ना। सिवाना जीतने के बाद कमालुद्दीन गुर्ग को किले का अधिकार सौंप दिया गया और उसका नाम खेराबाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खेराबाद। जालोर पर आक्रमण होगा मलिक नाइक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मलिक नाइक। खिलजी सेना जालोर को घेरने के लिए आगे बढ़ी। फिर क्या होता है? कानड़ देव के पुत्र वीरम देव चौहान और उनके छोटे भाई मालदेव चौहान ने शत्रुओं का प्रयत्न असफल कर दिया। उनका प्रयत्न जो था वो असफल कर दिया। राजपूत सेना की जीत। राजपूत सेना ने समस्त खान सहित उनकी पत्नी और साथियों को बंदी बना दिया। तब अलाउद्दीन का जालोर पर दूसरा आक्रमण 1311 ईस्वी में मलिक नाइक के नेतृत्व में खिलजी सेना जालोर पर दूसरा आक्रमण किया और खिलजी सेना का जालोर दुर्ग की गुप्त सुरंग का पता चला और बीका की पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। ये बात हमने कर दी। और खिलजी सेना ने गुप्त सुरंग के माध्यम से दुर्ग पर आक्रमण किया। फिर होता है जालोर का साका। कानड़ देव के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने शत्रुओं पर टूट पड़े। कंधाई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, लोणकर्ण, अर्जुन आदि सामंतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कानड़ देव भी अंत तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वीरम देव ने अपने पेट में कटार खोकर अपने प्राण त्याग दिए। और जौहर के बाद राजपूत महिलाओं ने जेतल देव के, देखिए जौहर में जेतल देव के नेतृत्व में ये जौहर हुआ है। वहां पर मैना दे, यहाँ पर जेतल दे। जालोर के चौहान वंश का अंत हो गया, यहाँ पर पतन हो गया कानड़ देव चौहान के साथ में। वहां पर रणथंभौर का पतन हुआ रणथंभीर देव चौहान के साथ, और यहाँ पर कानड़ देव चौहान के साथ में। ठीक है। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग को जीत लिया और अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रख दिया? जलालाबाद। सिवाना का नाम खेराबाद। ठीक है। अब देखिए कानड़ देव प्रबंध में बताया गया है कि फिरोजा वीरम देव से बहुत प्रेम करती थी। वीरम देव ने फिरोजा से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था और फिरोजा दिल्ली लौट गई और अलाउद्दीन को सारी कहानी बताई। फिर अलाउद्दीन ने फिरोजा से कहा कि वह वीरम देव को बंदी बनाकर लाएगा और उनकी शादी करवाएगा। जालोर पर आक्रमण के दौरान वीरम देव वीर गति को प्राप्त हो गया और अलाउद्दीन ने वीरम देव का सर काटकर फिरोजा को दे दिया। फिरोजा का प्रेम तो देखिए, फिरोजा ने उसके सर से शादी की और यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ पर ये प्रेम कहानी थी वीरम देव चौहान और फिरोजा की, और कानड़ देव चौहान की वीरता और शौर्य की गाथा थी। अलाउद्दीन खिलजी का सामरिक अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर जीत थी। अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना और जालोर को जीतने के बाद अपने साम्राज्य विस्तार का एक दौर था। कानड़ देव चौहान के कानड़ देव प्रबंध में ये बातें मिलती है और कानड़ देव चौहान का जो ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध वो पद्मनाभ द्वारा लिखा गया है। पद्मनाभ का कानड़ देव प्रबंध कानड़ देव चौहान की शौर्य वीरता की गाथा सुनाता है। तो ये हमारा कानड़ देव चौहान से संबंधित वीडियो था। इसे फिर से देखिए, दोबारा देखिए, ध्यान से समझिए
और नोट्स में लिखते रहिए। ठीक है, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।